आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बता रही हूँ। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक। इस वंश में प्रमुख 5 वंशों की प्रधानता थी, जिसमें प्रथम था गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1296 BC 90 वर्ष तक यह वंश चला था। इसके पश्चात दूसरे नंबर पे खिलजी वंश 1296 से 1320 जो 26 वर्ष तक रहा था। इसके पश्चात 3 नंबर पे तुगलक साम्राज्य जो 1320 से 1414 BC तक जो 94 वर्ष तक चला था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा साम्राज्य था। 4 नंबर पर सैयद वंश जो 1451 से 1414 से 1451 तक 37 वर्ष तक 37। इसके पश्चात अंतिम साम्राज्य लोधी साम्राज्य जो 1451 से 1526। बच्चों, आपको लगता होगा कि दिल्ली सल्तनत को हम कैसे याद रखें। आपके मन में कुछ ऐसे ख्याल आ रहे होंगे कि इस प्रकार के सन को हम किस प्रकार याद करें। तो इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता रही हूँ। वह सूत्र है, आपको अपने मोबाइल नंबर तो याद रहते हैं, जैसे 9026943775। आपने जो ऊपर सल्तनत के जो भी काल थे, उन काल को मैंने यहाँ पे 2-2 अक्षरों में लिखे हैं, जिसको जी का गुलाम, के का खिलजी, टी का तुगलक, एस का सैयद और एल का लोधी। इस प्रकार आपको GKTS 9026943775 के अंतर्गत याद कर सकते हैं। 90 साल तक गुलाम वंश की नींव रही थी। 26 वर्ष तक खिलजी साम्राज्य व 94 वर्ष तक तुगलक वंश, 37 वर्ष तक सैयद वंश व 75 वर्ष तक लोधी वंश रहा था। अब मैं आपको गुलाम वंश के बारे में बता रही हूँ। गुलाम वंश की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, यानी कि कुतुब मीनार को बनाने की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन की प्रमुख राजधानी जो थी वो थी यामिनी व इलवरी। लेकिन कुतुबुद्दीन के काल में कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया। इसके पश्चात इनका पुत्र इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया, जो इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था। इल्तुतमिश का काल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश के पश्चात उसकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी। वह पहली भारतीय महिला शासिका थी जो 4 वर्ष तक 1236 से 1240 तक उसने भारत के ऊपर, यानी कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज्य किया था। इसके पश्चात रजिया सुल्तान के पश्चात बलबन नामक राजा बनता है 1265 से 1286 ईस्वी तक। बलबन की लौह व रक्त की नीति महत्वपूर्ण नीति मानी जाती है। बलबन के